मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अतिथि शिक्षकों ने किया मौन धारण करके प्रदर्शन। यह प्रदर्शन अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए किया गया है। इन अतिथि शिक्षकों का कहना था कि हम लोग 3 वर्षों से लगातार महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जब हम लोग के कार्यकाल को बढ़ाने का समय आ गया तो विश्वविद्यालय आनाकानी कर रहा है। लगातार कई दिनों से विश्वविद्यालय को एक पत्र के माध्यम से हम लोग स्मरण कराते रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं सुन रही है। इसलिए हम लोग आज मौन रूप धारण कर यह प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि विश्वविद्यालय के कानों तक हम लोगों की बात पहुंचे। वहीं घंटों मौन रूप से प्रदर्शन करने के बाद विश्वविद्यालय ने प्रतिनिधि के रूप में छात्र कल्याण अध्यक्ष को भेजा, जहां उन्होंने आश्वासन दिया कि 30 जून तक आप लोग की कार्यकाल बढ़ा दी जाएगी। अतिथि सहायक प्राध्यापक है और विगत 3 वर्षों से हम लोगों ने अपना कार्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में दे रहे हैं और हम लोगों का जो नियुक्ति हुआ 1594 जो संकल्प संख्या है बिहार सरकार का, उसमें स्पष्ट वर्णित है कि नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक आपकी सेवा ली जाएगी। फिर बिहार सरकार द्वारा एक संशोधित पत्र 925 जो संकल्प अभी जारी किया गया है सरकार के द्वारा, ये मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा उस पत्र का गलत तरीके से व्याख्यान करके और यहाँ के कुल सचिव महोदय द्वारा गलत व्याख्यान करके 2 बार पेपर के माध्यम से ये मैसेज दिए हैं कि इस पद के लिए मैं विज्ञापन निकालूंगा और नए सिरे से नियुक्ति करूंगा। लेकिन आपको जानकारी दे दे, इसी पत्र के आलोक में पटना विश्वविद्यालय पटना के कुल सचिव कल एक पत्र जारी किए हैं, जिनमें जो महाविद्यालय और विभागों के द्वारा जो रिपोर्ट मंगाया गया था विश्वविद्यालय, उसके आधार पर उसको नवीकृत करना है, ना कि उसको विज्ञापन निकाल के नियुक्ति करना है। ये यहाँ के जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव हैं, ये पत्र का गलत व्याख्यान करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और इसके लिए आज हम लोग यहाँ आए थे। अगर हम लोगों की मांग पर विचार नहीं किया जाएगा तो आगे इससे उग्र आंदोलन है। क्या नाम है? डॉक्टर बच्चा कुमार दिए हैं, उसको लेकर हम लोग उस पर विचार करने के लिए पॉजिटिव ये हमारे अंग हैं, इनसे हम काम लेते रहे, समझे कि नहीं। और जो उसका ये है नियम के तहत में वो इनके साथ किया जाएगा। क्या नियम इनके रहने के लिए है, वो रहेंगे। अच्छा। उसमें कोई नहीं है, इनको नवीकरण नया करने के लिए है, ये नहीं है कि इनको भी करने के लिए। ये तो काम कर रहे हैं, इनका जो कमेटी बनी हुआ है उससे केवल सेटिस्फैक्ट्री ये क्या है लिखा हुआ, उस आधार पर इनको रखना। किन इन लोगों के साथ जो बैठक अरे अभी जो दिए हैं उसके बाद सर से अभी बातचीत किए हैं, कहें कि देख लेते हैं उसको क्या रिप्रेजेंटेशन है। वो ये पहले भी दिए थे और अभी दे रहे हैं, फिर कहें कि ले लीजिए। अच्छा, लीजिए रहा है ना, काम ले रहा है ना। लेकिन कई शिक्षक ने आरोप लगाया है कि अरे आरोप ऐसे ही चलता है, कुछ लोगों को जैसे बोलना होता है बोलते हैं। 1 तारीख से पहले हो जाएगा इन लोग का? हो जाना चाहिए, एकदम हो जाना चाहिए, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, अलग बात। अरे हो जाने के लिए चल रहा है ना। हाँ, करके वहीं पर देख लेंगे कहाँ हर पॉइंट का है, ये जितना दिएगा उसका पॉइंट को देखते हुए पूरा है, इस जगह इनको रहना है। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में टीकाकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 21 जून को इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा जिला के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 21 एवं 22 जून को इस अभियान को विशेष रूप से सफल बनाने हेतु संपूर्ण क्षेत्र में प्रचार प्रसार कराए। उन्होंने कहा कि 21 जून को मुख्यमंत्री के संबोधन को 4 बजे से लेकर 4:45 तक लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसमें जिला के सभी जनप्रतिनिधि जीविका दीदी को भाग लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में आज पंचांग का किया गया विमोचन। यह विमोचन कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा के साथ कई विद्वानों ने किया।
पुराने पंचांग की काल अवधि 24 जुलाई को समाप्त हो रही है। इस तरह से विक्रम संवत 2078 से 79, शकाब्द 1943 से 44 एवं अंग्रेजी वर्ष 2021 से 22 के लिए समय से पूर्व प्रकाशित यह पंचांग आगामी 25 जुलाई से 13 जून 2022 तक के लिए प्रभावी होगा। विमोचन होने से विद्वानों में खुशी है। तो वहीं इस विमोचन के दौरान राजनीति विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेश झा द्वारा लिखित पुस्तक मिथिला गामे दू गोटे वाचस्पति मिश्र का भी लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक का पुनरीक्षक खुद कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने की। 1977 से और लगातार चल रहा है। इसके आदि संपादक थे पंडित ब्रजकिशोर झा जी, ज्योतिष विभागाध्यक्ष उस दिन में। उनके सहायक में थे हमारे आचार्य रामचंद्र झा जी। उनके बाद यही संपादक भी आचार्य रामचंद्र झा जी, और बराबर इसमें नवीनता लाते रहे। आज ऑफसेट प्रेस पर छप रहा है और 75,000 कॉपी में यह छप रहा है पंचांग, जबकि दूसरे पंचांग जहाँ कहीं से आप रिकॉर्ड ले लीजिए 10,000 15,000 कॉपियों में छापा जाता है, वहाँ हमारा पंचांग 75,000 में छापा जाता है। और पूरे बिहार राज्य में इसका है ही, और बाहर भी बिहार राज्य के जो हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं। इसी के अनुसार पंचांग बहुत है, लेकिन निर्णय जहाँ द्वैध होता है कि यह करें कि यह करें, उसमें हमारा पंचांग निर्णायक होता है। क्यों? तो यहाँ पंडित सभा द्वारा पर्व निर्णय किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैसाख में हम लोग पंडित सभा बुलाते हैं। पूरे बिहार के पंडित जुटते हैं और बात याद करके निर्णय कर लेते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो पंडितों का ये सम्मान है और प्रभाव है, जो इसकी महत्ता है, और सभी इसी के अनुसार चलते हैं। दरभंगा के सुशीला विवाह भवन में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। शनिवार को सुशीला विवाह भवन में जदयू सेवा दल के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जदयू सेवा दल के रिजवान आजाद ने किया। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण झा ने किया। आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू सेवा दल उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा एवं उनके साथ अखिलेश कुमार, मोहम्मद शमीम, विनोद सिंह और डॉक्टर कमलेश कुमार मौजूद थे। आए सभी अतिथियों को बुके, माला एवं चादर देकर सम्मानित किया गया। दरभंगा में इसलिए आया है कि सेवा दल बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, जो नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं, और साथ में जो हमारे संगठन प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP बाबू और प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, इनके नेतृत्व में मार्गदर्शन दिया गया है। जो आज 10वां रोज है, अभी तक हम 12-13 जिला का भ्रमण कर चुके हैं। 13वां जिला है दरभंगा, जिसमें पुनः फिर दोबारा आने का काम किए हैं। संगठन के द्वारा जितना भी पार्टी का कार्यक्रम होगा उसको सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए सेवा दल तत्पर रहेगी। और आपको बता दें, सेवा दल जो है अब नए कॉन्सेप्ट के साथ पार्टी का कवच। सेवा दल का काम है कि जितना भी मीटिंग होता है, हेलीपैड से लेकर के, स्टेज से लेकर के, और मीटिंग में कौन लोग आए, कहाँ से आए, इसके लिए सेवा दल बढ़ चढ़ के काम करेगी। विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में विद्वत परिषद की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस विद्वत परिषद में लगभग 36 सदस्यगण उपस्थित थे। विद्वत परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के आलोक में UGC एवं PG के मॉक्स कोर्सेज के लिए स्वयं कोर्सेज को जुलाई से अक्टूबर 2021 के बीच चलाए जाने पर सहमति बनी। इसके आधार पर छात्राओं को क्रेडिट ट्रांसफर करने पर भी सहमति प्रदान की गई। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति एवं शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु विभागाध्यक्षों से प्राप्त पैनल को अनुमोदित किया गया। इसके अलावा MA, MCOM एवं MSc तथा LLB, MDS के मूल उपाधि के प्रारूप को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त रखने तथा तीव्र गति से जल निकासी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं अभियंता मौजूद थे। नगर विधायक के द्वारा अनुरोध किया गया कि शहरी क्षेत्र में बड़े बड़े नाले जिनका लिंक कमला नदी से है, उनकी सफाई जल संसाधन विभाग के माध्यम से कराने हेतु सरकार से अनुरोध किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा जिन नालों की सफाई का काम किया जा रहा है उसे लगातार जारी रखा जाए। जल संसाधन विभाग के माध्यम से कराए जा रहे नाला उड़ाही कार्य में अतिक्रमण के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से अवगत कराते हुए कार्यकारी एजेंसी द्वारा अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया। पर जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी बहादुरपुर को अतिक्रमण खाली करवाने का निर्देश दिया गया। सफाई कार्य में बिजली के तार से हो रही कठिनाई को भी ठीक करवाने का निर्देश बिजली विभाग को दिया गया। दरभंगा नगर निगम के कामों का पर्दाफाश करते हुए पूर्व पार्षद डॉक्टर अब्दुल सलाम खां उर्फ मुन्ना खां शनिवार को स्वयं नाले में उतरकर की साफ सफाई। दरभंगा नगर निगम सफाई गैंग लेबर जेसीबी व ट्रैक्टर के साथ नगर निगम के पदाधिकारी व कर्मी वार्ड नंबर 29 में सफाई करने पहुंचे थे। मौके पर पहले से मौजूद पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान एवं कई दुकानदार मौजूद थे। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने नाले का स्लैब उठाकर सफाई करने में पूरे तौर से सहयोग दे रहे थे। बताते चले कि वार्ड 29 से होकर 4 वार्डों का पानी जाता है। अगर आज नाले की सफाई हो गई होती तो खान चौक से लेकर उर्दू बाजार जाने वाले मिलान चौक के आसपास पानी नहीं लगी रहती, जिससे हर घर में बारिश के समय पानी घुस जाता है। वो नहीं घुसता। डॉक्टर मुन्ना खां उग्र आंदोलन की चेतावनी पूर्व में ही नगर निगम को दे दी थी। तब खान चौक पर 30 HP का एक पंप तथा 10 HP का एक पंप लगाकर पानी को आउट किया जाने लगा। पूर्व पार्षद मुन्ना खान ने कहा कि यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जब तक नाले का सही तौर से एवं गहराई के साथ साफ सफाई नहीं होगी। कोई तरह नगर निगम सिर्फ दिखावे का काम कर रहा है भाई, लेबर भी इसको मिलता है ना। अगर वार्ड नंबर 29 का लेबर नहीं हो तो क्या जो गैंग चल रहा है, गैंग के नंबर की पैसा बनना कहीं कोई उगाही नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे नाली अंदर जाके देखना पड़ा कि आखिर यहाँ पर पानी निकलने की वजह क्या नहीं है। पूरा कादो भरा हुआ है, इसमें कैसे निकलेगा पानी? ऊपर ऊपर दिखाने का काम कर रहे हैं, कहीं पर भी उगाही का काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है। बड़ी बात है, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। टैक्स नहीं करें, अगर नगर निगम में कोई टैक्स वसूलने आते तो उससे सवाल करें कि मैं आप किसी को पूरा कॉलम बना हुआ है कि पानी का पैसा, जमीन का पैसा, सर आप खाली जमीन का पैसा ले रहे हैं। शर्म नहीं आता नगर निगम को कि क्या हो रहा है? ये हाल है नगर निगम का। बिहार प्रदेश जनता दल यू सवर्ण प्रकोष्ठ के द्वारा विमल चौधरी को दरभंगा जिला अध्यक्ष एवं डॉक्टर विनय चौधरी को दरभंगा लोकसभा प्रभारी मनोनीत किए जाने पर जदयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा तथा सवर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार टंडन को साधुवाद एवं विमल चौधरी तथा डॉक्टर विनय कुमार चौधरी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जदयू जिला अध्यक्ष बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने समता पार्टी काल के पुराने कार्यकर्ता साथी को सवर्ण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए जाने पर मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं सवर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जिस उद्देश्य से सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया है उस उद्देश्य को मनोनीत जिला अध्यक्ष विमल कुमार चौधरी पूरी निष्ठापूर्वक करेंगे। योजना चल रही है, जब तरह तरह की योजना चल, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जनता तक जानकारी देने के लिए बहुत सारे, अभी जैसे लेबर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेबर रजिस्ट्रेशन होता है। हमको जब क्षेत्र में घूमते हैं, यह लेबर रजिस्ट्रेशन क्या होता है यह लोगों को पता नहीं है। यह हमें पता लगाने की ज़रूरत है, कि बताने की ज़रूरत है कि वह जाने कि लेबर के रजिस्ट्रेशन से क्या लाभ और क्या हानि है। उससे जो कोई दुर्घटना हो जाती है, जो दुर्घटना जो आपदा में नहीं शामिल है, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे दुर्घटना है जिससे घर में ही बिजली से करंट लगने से होता है। वही अगर वह लेबर वो में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे तो उसमें भी 4 लाख रुपया उनको मिलता है। तो इस तरह की बातें जो कई तरह की योजनाएं हैं जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है, उसकी जानकारी दिलाने के लिए हमारी पार्टी लगी हुई है। उसी के तहत में हम लोग लगे हुए हैं कि हमारी इकाई जाकर के जनता के बीच में जानकारी दे ताकि लाभ अधिक से अधिक लोग ले पाए।
दरभंगा में आप कार्यकर्ताओं ने बिहार के प्रभारी संजीव कुमार झा का शनिवार को किया भव्य स्वागत। संजीव कुमार झा आम आदमी पार्टी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के विधायक सह बिहार के प्रभारी हैं। वे हवाई मार्ग से दिल्ली से दरभंगा पहुंचे थे, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस भव्य स्वागत में जिला अध्यक्ष शबे नवाज भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बिहार प्रभारी ने बताया कि बिहार की बदतर हालात, फिर चाहे जल जमाव की स्थिति हो या शिक्षा की बदहाल व्यवस्था हो या स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल की लचर व्यवस्था हो, कहीं भी बिहार सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब दरभंगा में अपना एयरपोर्ट है। पटना से घर पहुंचने में 5 घंटा लगता था, तो अब घर आधे घंटे 1 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं। सफर अच्छा था और ये खुशी की बात है। मैं तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता हूं जिन लोगों की मदद से ये दरभंगा का एयरपोर्ट बना। ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कुछ समस्याएँ मैंने बात भी की थी इसको लेकर कि तो पार्किंग की व्यवस्थाएँ नहीं हैं, रोड पर अफरा तफरी बहुत होती है। एयरपोर्ट को और डेवलप करना है, क्योंकि लग नहीं रहा है कि एयरपोर्ट जैसा है। तो मुझे ये लगता है कि तो पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, साथ में फ्लाइट अगर बढ़ा रहे हैं, अगर आपने अपने मसले को नहीं बढ़ाया तो भीड़ और बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप फर्दर कोई आप इन्हेंसमेंट करने से पहले प्रॉपर पार्किंग की सब जो बाकी डेवलपमेंट है उसको करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही इन्हेंसमेंट करें ताकि अफरा तफरी का माहौल सड़कों पर ना रहे। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग के तत्वाधान में स्नातक प्रथम खंड जंतु विज्ञान प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षण की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें ऑनलाइन शिक्षण मोड अपनाने के लिए बाध्य किया है, जो वस्तुतः नए शिक्षण पद्धति को लाया है। यूजीसी बहुत पहले से ही ऑनलाइन शिक्षण मोड पर जोर देता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, जिसकी भरपाई ऑनलाइन शिक्षण मोड से संभव हो पाया है।